जय जिनेंद्र, मैं अमन जैन और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट इज द राइट वे ऑफ लर्निंग। जो सीखने का तरीका है वो क्या है। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि पढ़ाई करो बस, चाहे कोई हो, चाहे वो पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, सिर्फ एक ही बात पर फोर्स कर रहे हैं कि पढ़ाई करो। लेकिन आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि जो पढ़ने का एक्चुअल तरीका है वो क्या है, जो पढ़ने की एक्चुअल प्रोसेस है वो क्या है, या पढ़ाई क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पढ़ाई होती है वो सीखने की एक प्रोसेस है। हमें कोई भी काम सीखना हो, कोई भी प्रोफेशन सीखना हो तो भाई प्रोसेस है जिसे हमने पढ़ाई का नाम दे दिया है। तो जो पढ़ने का एक्चुअल वे है, जो सीखने की एक्चुअल प्रोसेस है, वो हमारे तीर्थंकर भगवान पहले ही कह चुके हैं। और जो ये प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ मैंने सठखंडागम जी ग्रंथ, जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उससे लिया हुआ है। और शायद आपने भी ये कभी सुना होगा लेकिन आपका ध्यान नहीं गया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि आचार्य पादमाचष्टे पाधा शिष्य सुमेधिया तद विद्य सेवया पाधा कालेन पच्यते। अर्थात इसमें जो हमारे आचार्य भगवान हैं उन्होंने जो सीखने के हैं वो 4 स्टेप बताए हैं। तो पहला स्टेप बताया वो सबसे इजी स्टेप है और हम सब लोग वो स्टेप फॉलो करते हैं। उसमें कहते हैं कि आचार्य पादमाचष्टे, अर्थात जो पहला पद है, जो पहला स्टेप है, वो जो गुरु सिखाते हैं बस वो है जो हमारे गुरुजी ने हमको सिखा दिया, हमारे टीचर्स ने हमको सिखा दिया। तो वो पहला स्टेप है। और उसके बाद दूसरा स्टेप, जो पहला स्टेप है वो हम सभी लोग फॉलो करते हैं। जितना टीचर्स ने पढ़ाया बस उतना ही पढ़ लिया, उतना ही याद कर लिया, उतना ही समझ लिया। लेकिन इसके बाद 3 और अन्य स्टेप रहते हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं, बल्कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप रहता है वो रहता है पादः शिष्य सुमेधया, अर्थात जो दूसरा पद है वो शिष्य अपनी बुद्धि, जो उसकी स्वयं की मेधा रहती है, स्वयं की बुद्धि रहती है, उससे प्राप्त करता है। कैसे? जो गुरु ने बताया उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना। जो गुरु बता रहे हैं वो एक्चुअल में सही है कि गलत है, ऐसी तर्क ना करना। जो उन्होंने बताया उस विषय पे बार बार सोचना और उसके जो अन्य सोर्स हैं उससे उसको प्राप्त करना, इस शिष्य का काम रहता है। तो ये स्टेप हम फॉलो नहीं करते हैं। बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं जो ये फॉलो करते हैं, और जो ये फॉलो करते हैं वो हमेशा टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये 2 स्टेप यहाँ सीखने, एक कोई चीज पढ़ने के लिए या एग्जाम देने के लिए तो पर्याप्त है। लेकिन अगर आपको इससे भी आगे जाना है तो उसमें तीसरा स्टेप आता है तद्विद्य सेव्यापादा, अर्थात जो तीसरा स्टेप है वो जो हमारा एम है, जो टारगेट है, जो हम बनना चाहते हैं, वो अगर आप तीसरा स्टेप फॉलो करोगे तो आप बन जाओगे। तो जो हमारा एम है, हमने जो फाइनल कर लिया है कि हमें ये बनना है, सपोज इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, IAS IPS, तो आपको जो भी एम हो, या बिजनेसमैन बनना हो, आपका जो भी एम है, जो भी टारगेट है, तो आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आप जो भी बनना चाहते हो, आपका जो भी टारगेट है, तो आप जो पर्सन है जो उस प्रोफेशन में पहले से ही हैं उनकी सेवा करो, अर्थात आज के समय में उनकी संगति करो। और कहा भी है कि आप जो आप बनना चाहते हो आप उनकी संगति कर लो। जैसा आप बनना चाहते हो उनके साथ आप हो जाओ, उनके पास रहो, उनसे पूछो, क्योंकि जो आपको वो बताएंगे ना तो वो कोई किताब बता पाएगी ना कोई टीचर। तो उस विषय के जो जानकार लोग हैं, सब्जेक्ट के जो जानकार लोग हैं, उनकी हमें संगति करनी चाहिए। थर्ड स्टेप है। तो आप जो बनना चाहते हो, जब आप ये सीखने के बाद थर्ड स्टेप फॉलो करोगे तो आप अपने आप बन जाओगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये हम में से बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन अगर आप आज यह सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका जो भी प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन में जो मास्टर हैं उनके पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनके साथ काम कीजिए, और जो उनके साथ काम करने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उससे आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन जाएंगे। और जो चौथा स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने चौथा स्टेप सीख लिया तो आप वैसे भी जीनियस बन जाओगे। चौथा स्टेप है पादः कालेन पच्यते, अर्थात समय आने पर जो चौथा पद है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इतना इजी नहीं है। मैं आपको
बता दूं कि स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय आने पर आप जो है वो आपको जो अधूरा जो ज्ञान रह गया है वो अपने आप मिल जाएगा। तो इसका अर्थ है कि जब समय यानी समय आने पर इसका अर्थ है घटना विशेष, कोई भी आपके सामने इंसिडेंट होता है तो हमें उससे सीखना चाहिए कि इंसिडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके होने के पीछे क्या रीजन है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। न्यूटन के पहले क्या कोई पेड़ के नीचे नहीं बैठा? हम सब लोग, क्योंकि उस समय जो पहला समय था सब लोग चौपाल के नीचे, पेड़ के नीचे बैठते ही थे, तो उनके सामने भी कई बार पेड़ से फल गिरा होगा, भले ही वो एप्पल का ना हो और किसी का फल गिरा होगा, लेकिन उनके मन में कभी नहीं आया कि एप्पल पेड़ से गिरा तो आखिर क्यों गिरा, एक फल अगर पेड़ से गिरा तो आखिर क्यों गिरा। लेकिन न्यूटन ने जब देखा कि ये एप्पल पेड़ से गिर रहा है तो क्यों गिरा, उसके पीछे जानने की कोशिश की। तो जब एक घटना विशेष घटी और उसके बारे में सोचना प्रारंभ किया तो न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर दी। अब एक लड़का था, वो एक आग के सामने बैठा हुआ था, उस पर पानी गर्म हो रहा था। उसने देखा कि जो केतली के ऊपर ढक्कन है वो बार बार भाप की वजह से ऊपर हो रहा है। तो उसने देखा और उसने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, तो उसको समझ में आया कि भाप में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी चीज को ढकेल सकती है। और जब उसके दिमाग में आया तो उसके दिमाग में भाप का इंजन तैयार करने की बात आ गई। वो थे जेम्स वॉट, जिसने एक घटना विशेष से सीख ली थी। तो जितनी भी खोजें हुई हैं वो सब घटना विशेष से, उन्होंने कुछ देखा और उसके माध्यम से उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये क्यों हुआ है और उन्होंने खोज कर दी। तो अगर हमें जीनियस बनना है तो हमें हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, उनके प्रति क्वेश्चन करना चाहिए आखिर ये क्यों हो रहा है। अगर ये मेरे सामने प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। जब हम ये करेंगे तो जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, जो उसका 4th स्टेप है, वो हम प्रॉपरली जब सीख जाते हैं तो हमें समझ में आने लगता है, हम हर चीज में क्वेश्चन करने लगते हैं, तभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाएंगे। क्योंकि आम आदमी इसके बारे में कभी नहीं सोचता है, जो खास होता है वही सोचता है। आप देख लीजिए, उंगलियों पे गिन लोगे जिन्होंने आविष्कार किए हैं, और वो कैसे किए हैं, वो सब घटना विशेष से उन्हें कोई प्रॉब्लम दिखी और उन्होंने उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश की। तो जब हम ये चारों स्टेप फॉलो करेंगे तो हम भी किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी हमारे आसपास इंसिडेंट होता है तो उसे हल्के में मत लीजिए, उसके बारे में सोचिए कि हुआ तो हुआ क्यों। तो आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो 4 स्टेप हैं वो आप सीखिए, क्योंकि ये पढ़ने की जो प्रोसेस है वो मुख्यतः यही है। और आप भी सोच के देखिए कि अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो कि जिसके कारण आपने कोई नई चीज बना दी हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से आप मुझे ईमेल कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट को और उनके टीचर्स को भी शेयर कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा इतना ही है कि जो एक्चुअल प्रोसेस है सीखने की, जो लर्निंग की प्रोसेस है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं निकल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है। तो एक्चुअली क्या है, सीखना तो सब चाहते हैं लेकिन जो सीखने की प्रोसेस है वो किसी को पता नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। और आपके जीवन की घटनाएं मेरे से शेयर करें, तो अगर ज्यादा घटनाएं अगर मेरे पास आती हैं तो मैं उस पर भी एक और वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।